अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी की है गैसियस एक्सचेंज की, जो हमारे बायोलॉजी की बुक में मौजूद है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे कहते हैं। मैंने लिखे कि गैसियस एक्सचेंज मींस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब हम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म जब वो अपनी गैसेस की मुतबादला करते, एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। जिस तरह अगर हम अपनी ह्यूमंस की मिसाल ले लें तो हम क्या करते हैं, बाहर जब हमारे पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो हम उसको एक्सहेल करते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग हो रही है यहाँ पे। तो उस एक्सचेंज को, वो एक्सचेंज जो हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी तो उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम इसमें प्लांट्स को देखें, प्लांट में हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यूज होता है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं, और उसके हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज होगा तो हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज की होगी, ऑक्सीजन की होगी, जिसको हम रिस्पायरेशन में यूज करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो हमारे पास किस चीज की प्रोडक्शन होगी, CO2 की प्रोडक्शन होगी। तो ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो गए। हमारे पास प्लांट यूज कर रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, वही ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेशन में यूज हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी को हम कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसको हम इस रिस्पायरेशन की जो तरीका है जो हम गैसेस एक्सचेंज में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास गैसेस का मुतबादला होता है, एक्सचेंज होता है, जिसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम देखें इसमें चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास रिस्पायरेशन में जो हमारे पास बुक में है उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास रिस्पायरेशन इज द एनर्जी प्रोसेस दैट अ सेलुलर लेवल इन दिस इन विच रिस्पायरेशन वी हैव द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने पढ़ा था इनएरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। इस इनएरोबिक रिस्पायरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन होती है, जिसमें हम वो भी हमारे पास कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलता है, वाटर हमारे पास से होता है, मिलता है हमें, इसके अलावा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसके अलावा हमें एटीपी एनर्जी मिलती है। तो उसको हम क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, और उस रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, अगर मैं वो रिएक्शन अगर दोबारा से यहाँ पे लिखूं तो आप लोग को समझ आ जाएगी। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन ये होगा, प्लस क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज, ये हमारे पास आएंगे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में एक होंगे, वहां पे रिएक्शन करेंगे। जब वहां पे रिएक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये मिलती है। तो इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या हुआ कि ग्लूकोज और वही ऑक्सीजन जो बाहर से हमने इनहेल किया था वो आके सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, सेल में आके रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जब एनर्जी हमें मिली है तो ये एनर्जी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था हमारे पास। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, और इंशाल्लाह कल से हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे कि हमारे पास प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है, इसके अलावा हमारे पास एनिमल में कैसे होता है। तो इंशाल्लाह ये हम आगे मजीद टॉपिक्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे।
जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को टच कर दिया कि गैसियस एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है। इसमें अगर हम कहते हैं रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन क्या होती है। अगर हम कहते हैं ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है। तो हमने आज इस चीज को थोड़ा सा टच दे दिया, बाकी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा टच हमने दे दिया। तो इंशाल्लाह कल से हम इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे और आगे टॉपिक हम इसके साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास होता रहेगा टॉपिक वाइज, पूरा कोर्स हम इस पे कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।